मित्रों नमस्कार। आज मैं महाभारत के मार्कंडेय समास्य पर्व में हेय राजकुमार और ऋषि ताक्ष अरिष्ट नेमि के पुत्र की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा के अनुसार हेय क्षत्रियों के वंश में पुरंजय नाम के एक प्रतापी राजकुमार हुए। राजकुमार पुरंजय विद्वान, शील, विनय संपन्न एवं सद्गुणी थे। इन सब गुणों के बावजूद उनमें आखेट का व्यसन था। उन्हें जब भी समय मिलता तो वे वन में आखेट के लिए निकल जाते। इस तरह मित्रों एवं अन्य राजपुरुषों के साथ उनके कई कई दिन आखेट में गुजर जाते। इस बीच उन्हें अपने खान पान का भी सुधि न रहती। उनकी माता ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की। उन्हें बताया कि निर्दोष व निरीह प्राणियों का वध उचित नहीं है, लेकिन आखेट के व्यसन की तीव्रता में वे अपनी माता की सीख को अपना नहीं सके। एक बार जब वे वन में आखेट के लिए गए तो उन्होंने वृक्षों की आड़ से दूर पर एक मृग के शरीर का कुछ भाग देखा और बाण छोड़ दिया। पास जाने पर उन्हें पता चला कि मृग के धोखे में उन्होंने मृग चर्म ओढ़े हुए एक मुनि पर प्रहार कर दिया है। इस ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। दुखी होकर वे अपने नगर लौट आए और अपने पिता महाराज को सब बातें उन्होंने सच सच बता दी। हेय नरेश अपने पुत्र राजकुमार पुरंजय के साथ वन में गए, लेकिन उस स्थान पर पहुंचने पर उन्होंने वहां पर किसी को नहीं पाया। इससे उनकी चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने सोचा, यह न जाने कैसा अनर्थ हो गया, पता नहीं मुनि की मृतदेह कहाँ गई। उन्होंने यह भी पता लगाने का प्रयास किया कि ये मुनि किसके पुत्र या शिष्य हैं। ढूंढते हुए हेय नरेश वन में महर्षि अरिष्ट नेमि के आश्रम पर पहुँचे। ऋषि को प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। जब ऋषि उनका सत्कार करने लगे तब नरेश ने कहा, हे महर्षि, हमारे द्वारा ब्रह्म हत्या हुई है, अतः हम आपसे सत्कार पाने के योग्य नहीं हैं। राजा और राजपुत्र की ये बातें सुनकर मुनि थोड़ा चकित हुए और चौंके भी, क्योंकि वे राजा और राजकुमार के शील सदाचार से परिचित थे। उन्हें लगा कि भला इस तरह के श्रेष्ठ व्यक्ति किस तरह ऐसा क्रूर कर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद ऋषि अरिष्ट नेमि ने उनसे पूछा, आप लोगों ने किस प्रकार ब्रह्म हत्या की? उस मृत ब्राह्मण का शरीर कहाँ है? नरेश ने ब्रह्म हत्या की घटना सुनाई और साथ में यह भी बताया कि उन्हें मृत ब्राह्मण का शव नहीं मिला। उन दोनों को दुखित एवं लज्जित देखकर ऋषि ने अपनी कुटिया से बाहर खड़े अपने पुत्र को बुलाया और बोले, तुमने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण है। यह तपस्वी जगन्माता भगवती का भक्त और मेरा पुत्र है। नरेश और राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, भगवान, यह सब क्या है? ये महात्मा फिर कैसे जीवित हो गए? यह आपके तप का प्रभाव है अथवा इनमें ही कोई अद्भुत शक्ति है? ऋषि ने बताया, राजन, यह योग के निरंतर अभ्यास, भगवती योग निद्रा की भक्ति का सम्मिलित प्रभाव है। योग के निरंतर अभ्यास से मेरे पुत्र का शरीर वज्र की भांति दृढ़ हो गया है। शास्त्रों के आघात का इस पर कोई असर नहीं होता। तुम्हारे बाण के प्रभाव से मेरे पुत्र की देह लुढ़की तो अवश्य, पर उसे कोई घाव नहीं हो पाया। जिस समय इसका शरीर गिरा उस समय वह समाधि में था। चेत होने पर वह उठकर मेरे पास चला आया। इतना कहकर ऋषि ने बताया, हे नरेश, हम सदा सत्य का पालन करते हैं। मिथ्या की ओर हमारा मन कभी नहीं जाता। हम सर्वदा अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं। हम भोजन की सामग्री से यथाशक्ति अतिथि सत्कार करते हैं। हम शांत, जितेंद्रिय एवं क्षमाशील हैं। हम तीर्थ यात्रा और दान करते हैं तथा पवित्र स्थान पर रहते हुए निरंतर हम भोजन की सामग्री से यथाशक्ति अतिथि सत्कार करते हैं। हम शांत, जितेंद्रिय एवं क्षमाशील हैं।
हम तीर्थ यात्रा और दान करते हैं तथा पवित्र स्थान पर रहते हुए निरंतर जगन माता माँ भगवती का स्मरण करते हैं। उनमें सर्वतोभावेन समर्पण ही हमारा सुरक्षा कवच है। इसी कारण हमारे जीवन में न तो दुर्घटनाएं घटित होती हैं और न ही हमारे जीवन में अकाल मृत्यु का भय है। इतना कहने के बाद ऋषि अरिष्ट नेमि ने अपने कथन का उपसंहार करते हुए कहा, हे राजन, साधना केवल कर्मकांड का बाहरी प्रयास नहीं है। जो अपनी साधना को सद्गुणों से पोषित करता है वह सर्वथा निर्भय एवं निश्चिंत रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।